जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहनरंगन चंद से। दोस्तों, आज तारीख हो गया 28 और पहली तारीख को जो है मैं दिल्ली पहुंच रहा हूं। मेरे लिए सबसे ज्यादा अभी पेंशनर्स का चिंता बहुत ज्यादा है। जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी और बाकी जो संगठन की ओर से जंतर मंतर से लगातार 8 महीने कंप्लीट करके 9वां महीने में अभी बैठे हैं। मैं भी उनमें एक हूँ। साथ ही साथ हम लोग जो है, हमारे संगठन जो जेसीओ वॉर्स वेटरन्स एसोसिएशन है, हम लोग पेंशन का काम भी करते हैं। और अभी आपको मालूम है कि नवंबर लाइफ सर्टिफिकेट तकरीबन 95% से ज्यादा लोगों का नवंबर में खत्म होना चाहिए और स्पर्श के वजह से लोगों को तकलीफ हो रहा है। तो इसलिए जो है हम इसके लिए टीम बना रहे हैं। और दूसरा क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी को 560 सर्कुलर के हिसाब से अरियर नहीं मिला, किसी को 568 का नहीं मिला, किसी को 631 का अरियर नहीं मिला, किसी को ओआरओपी का अरियर नहीं मिला। तो ऐसे तरह तरह की जो बीमारी है अलग अलग, अगर सीपीपीसी से अभी भी वो ले रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम ले लेंगे। लेकिन अगर स्पर्श में चला गया तो स्पर्श वाला को अगर हम लेटर ये मतलब स्पर्श को अगर इन्फॉर्म करेंगे तो स्पर्श से सीधा जवाब आता कि भैया नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेके आओ। अब नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जो है बैंक वाला देता नहीं है, बैंक बोलेगा कि हमारे पास तो रिकॉर्ड है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम अभी बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ, मेरे जैसे जो सीपीपीसी के साथ जो रेगुलर संपर्क करते हैं ना, तो हम लोग जब बोलते हैं कि भाई अगर तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर दे नहीं सकते तो रिटर्न में दे दो। वो रिटर्न में तो देगा नहीं, फिर बोलेगा कि चेक करके हाँ फलाना सर्कुलर के हिसाब से हमने आरईएस नहीं दिया। फिर उसके बाद एनपीसी हमें भी एक कॉपी देगा और सीपीपीसी से सीधा पीसीडीए को भी एक कॉपी जाता है। और जब तक एनपीसी नहीं जाएगा तो आरईएस तो मिलेगा ही नहीं। दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने बहुत बहुत चालाकी से खेल खेला है लोगों का पैसा लूटने का। और खासकर इसमें इसमें जो है, खासकर जो फैमिली पेंशनर्स है वो बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। तो इसलिए जो है हम स्पर्श स्पर्श का काम भी करते हैं, साथ ही साथ अगर किसी का अरियस बाकी है तो वो भी हम बताते हैं कि किस तरह करना। अगर किसी सीपीपीसी यानी कि आप सबको मालूम है बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली से गुजरात चला गया, अब सीपीपीसी सेंट्रल बैंक बॉम्बे में है, जो सीपीपीसी यूनियन बैंक जो बॉम्बे में था वो बॉम्बे से दिल्ली आ गया, अब यूको बैंक नागपुर, बैंक ऑफ इंडिया नागपुर। तो अलग अलग जगह पे जो है सीपीपीसी है। तो एक आदमी हर जगह भाग नहीं सकता। अब लोगों को जो है अपना काम खुद करना चाहिए। अगर खुद ही नहीं कर सकते तो हम रास्ता बताएंगे। हमारा काम है लोगों को सर्विस देना, लेकिन हम इसके लिए कोई सर्विस चार्ज नहीं लेंगे। लेकिन आपको जो है एक कदम आगे आ जाओ, आप पैसा आपका है। अगर आपका काम नहीं है तो आपको कैसे मालूम है कि प्रॉब्लम नहीं है? तो आप फोन करके पूछ सकते हैं कि सर ऐसा है कि मैं फलाना, मतलब 2006 ज्यादातर जो प्रॉब्लम किसका है, 2006 से पहले वालों का। 2006 के बाद जो रिटायर हुआ, कुछ लोगों का एसीपी का प्रॉब्लम है 2006 से 8 के बीच में जो रिटायर हुआ, और कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है ऑनरी नैप सुविधा 2006 से 8 तक का जो ऑनरी नैप सुविधार है, उनको जो ऑनरी नैप सुविधार की पेंशन मिल रहा है लेकिन उनको मिलना चाहिए नैप सुविधार की, इसका भी प्रॉब्लम है।
लेकिन इनको मालूम नहीं है ना, अनरिनाउंस विदाउट, वो अगले से पूछता है भाई तुम्हें कितना मिल रहा है, मुझे इतना मिल रहा, हाँ ठीक है मुझे भी सही मिल रहा है। लेकिन 2006 से पहले का अनरिनाउंस विदाउट, 2006 के बाद का अनरिनाउंस विदाउट, दोनों में फर्क है। जब तक आपको जो है एसीपी 1 मतलब हवलदार एसीपी 1 पीपीओ नहीं निकलेगा, तब तक आपको जो है नायब सूबेदार का पेंशन नहीं मिलता। दोस्तों ये सारे जो काम जो है ना, इंडिविजुअल को पता नहीं चलता। हम शुरू से जो है ना, शुरू से स्पर्श के बारे में इतना आवाज दिया, आप लोगों ने सुना नहीं। अभी जब आपके सिर पे बोझ आ गया, बाढ़ आ गया, तो अभी आप सांस निकल मतलब सांस लेने में आपको दिक्कत हो रहा। जैसे कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी 2010 से लेके वो ईसीएचएस के बारे में इतनी आवाज उठा रहे थे, और आप लोगों ने किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने नहीं सुना। अब जो है ईसीएचएस का जो है एक कर्नल साहब क्या कह रहा है, सबसे पहले वो कर्नल साहब का जो है ना, वो आप ऑडियो सुनो। हमने हमारे साथ एक वरिष्ठ अधिकारी को लेकर हाल में एमडी ईसीएचएस महोदय से मिला है। साहब का कहना है उन्होंने भरपूर कोशिश किया, रक्षा मंत्री जी के कान तक बातचीत को पहुंचा दिया, लेकिन उन्हें कोई पैसा मिलने की आशा की किरण नजर नहीं आ रहा है। मेरा कहना यह है 2018 से लेकर के ये ईसीएचएस को बार बार गला घोटा जा रहा है। दोस्तों ये हमारा सबसे बड़ा संगठन है, सबसे पुराना संगठन है, उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। लेकिन अगर हम 2010 में जब साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जब आवाज उठाया था, उस टाइम कोई साथ नहीं दिया। सब सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वाला, अरे वो तो ऐसे ही यार आपसे इसको गाली देगा, वो तो ऐसे चिल्लाते रहते हैं, वो ऐसे मतलब जबरदस्ती ड्रामा, मतलब तरह तरह की बात किया। अब क्या हुआ, अब देखो अफसर एमडी ईसीएचएस से मिला, रक्षा मंत्री, राज्य रक्षा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सबको लेटर लिखा। अब ये कह रहा है कि हम और तेज करेंगे, अब आंदोलन पे बैठेंगे। आंदोलन में तो ये बैठेगा नहीं, क्योंकि ये इनमें इतना जीएमडी नहीं है। लेकिन अब आगे क्यों आ रहा, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पहले से क्या मांग कर रहा कि अफसर्स को कितना मतलब खर्चा हो रहा है, अफसर्स से कलेक्शन कितना हो रहा है, और जवानों का जो है मतलब कितना कलेक्शन है और कितना खर्चा हो रहा है। और साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का डिमांड क्या है, जब सबके लिए जो है शुरू से मतलब 100 रुपए, फिर 300 रुपए, सबके लिए अलग है, मतलब बराबर है, तो फिर ट्रीटमेंट में अलग अलग क्यों है। दोस्तों ये सारी चीज है ना, उस टाइम जो है लोगों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन अभी सब कह रहे हैं कि हाँ, अफसर भी कह रहा है कि इसका मतलब कुछ है इसमें। अब यही अफसर कहता है कि अभी एमएसपी बराबर होना चाहिए, और यही जो संगठन कह रहा है कि मतलब हाँ हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस बराबर होना चाहिए। दोस्तों ये है एकता का ताकत, जंतर मंतर आंदोलन का ये है सफलता। भले हमें वाओपी हो या इक्वल एमएसपी हो या कोई भी चीज हो, देर से अगर मिले फिर भी ठीक है, लेकिन आप लोगों को जो है अभी पता चल गया होगा कि साबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने जो कदम 20 फरवरी से जो स्टार्ट किया मुहिम, उसका सफलता देखो अभी कहां तक बैठे हैं। अब 25 नवंबर 2023 को जब दिल्ली बुला रहे हैं, तो आप समझ लो कि उसके पीछे भी मतलब ताकत है। हम किसी राजनीति नहीं कर रहे हैं। जैसे एक पार्टी है जो मतलब फेडरेशन को हाईजैक करके अपने आप को बहुत बड़ा समझने वाला है। 29 तारीख को यानी कि कल राजस्थान में बहुत बड़ा सद्बुद्धि हवन करेंगे करके ऐलान किया, लेकिन अभी कह रहा है कि इलेक्शन की वजह से हमें परमिशन नहीं मिल रहा। पहले नहीं मालूम था? अरे हवन करो, सद्बुद्धि हवन दिल्ली में करो या कहीं और करो,
इनको मालूम है राजस्थान में किसने कहा कि परमिशन नहीं मिलेगा, लेकिन इनको मालूम है अगर राजस्थान में अभी करेंगे तो रूलिंग मतलब जो अभी जिस पार्टी को ये सपोर्ट करते हैं ना, उस पार्टी का कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल सब आके बैठ जाएंगे और इनका वैल्यू 0 हो जाएगा। अंदर की बात तो यही है। लेकिन कह क्या रहे कि मतलब हमें परमिशन नहीं मिला। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, आज के दिन में एकता की ताकत क्या है, अभी सबका सैनिक संघर्ष कमेटी वालों ने ये प्रूव किया। वो अपना अलग से नहीं किया, लेकिन वो एक ऐसा फोर्स है, एक मोटिवेशन उनकी तरफ से जब निकला तो हम लोग बाहर निकले। अगर वो बाहर नहीं निकलता है ना, आज हमें कुछ भी नहीं मिलता। आगे जाके हमें जो कुछ मिलेगा तो इसी आंदोलन, इसी एकता के ऊपर, इसी एकता की वजह से मिलेगा। ये आप लोग याद रखना, क्योंकि आप लोगों का दिमाग जो है ना, ये झूठे यूट्यूबर्स के पीछे भागता है। बल्ले बल्ले न्यूज, इतना मिलेगा उतना मिलेगा, अरे खाक मिलेगा। मैं बता रहा हूं कुछ नहीं मिलेगा। ये गवर्नमेंट जो है किसी को कुछ नहीं देगा, किसी को कुछ नहीं देगा, आप कहीं भी जाओ। लेकिन अभी जो फिलहाल हमारे सामने प्रॉब्लम है, जो आरईएस बचा हुआ है, जो लाइफ सर्टिफिकेट है, जो स्पर्श में जो भी प्रॉब्लम है, इसको भी साथ साथ हल करना है। इसके लिए हमारा टीम उतर गया है। जिस तरह सबका सैनिक संघर्ष कमेटी जो है लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करके आंदोलन का सफलता यहाँ तक लेके आया, उसी टाइप में हम भी जो है पेंशनर्स के मदद के लिए अंदर आ रहे हैं। और पहले तारीख से लेकर 8 तारीख तक जंतर मंतर में रोज सुबह से शाम तक मिलूंगा। जिसका भी प्रॉब्लम है आ जाइए, जिसका प्रॉब्लम नहीं है वो भी आ सकते हैं अपनी मतलब डिटेल्स लेके, आपका प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। साथ ही साथ जो है जंतर मंतर का नजारा भी आप देख सकते हो। ये दोनों काम आप कर सकते हो। अगर जब आते हो तो लोगों का जो है सेवा पाने के लिए 2-4 रोटी भी साथ में लेके आया करो, ताकि वहां जो लोग बैठे हैं वो एक टाइम खाना खाते हैं, सुबह और एक टाइम रात को। दोपहर को तो बस भूखे पेट रहते हैं वहां पे। आप कुछ मदद करो, कि हम पैसा नहीं मांग रहे। जब आप आते हो दिल्ली से और नजदीक से, भाई अपने लिए रोटी लेके आओ और पड़ोसी मतलब बगल वाले के लिए भी ये दो रोटी लेके आ जाना, क्या फर्क पड़ता है। आप अपना भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, दूसरा की भी सॉल्व करो। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा अगला वीडियो बस आज रात को फिर एक वीडियो निकालूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।